नमस्कार। कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हमें हजारों किलोमीटर दूर की किसी जगह पे कैसे पहुंचा सकता है? ये सिर्फ लकीरें और रंग नहीं है, ये है मानचित्र। एक ऐसी जबान जिसे पूरी दुनिया समझती है। तो चलिए आज इसी भाषा के राज खोलते हैं। अब सवाल ये है कि एक गोल 3D धरती को एक सपाट 2D कागज पर कैसे बिठाया जाए। सोचिए, ये तो वैसा ही है जैसे किसी बॉल को बिना फाड़े एक फ्लैट कागज पर चिपकाना। नामुमकिन सा लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि मैप्स यही करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस जादू के पीछे का साइंस क्या है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये कागज पर बनते कैसे हैं। फिर देखेंगे इनकी अपनी ग्रामर क्या है। जानेंगे कि ये कितनी तरह की कहानियां सुना सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम खुद एक जासूस की तरह एक असली मैप को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम मैप या मानचित्र बोलते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो मैप हमारी पृथ्वी का एक छोटा फ्लैट मॉडल है, लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा है स्केल या पैमाना। अब ये क्या है? इसे एक श्रिंकिंग रे जैसा समझिए, जो हर चीज को एक बराबर अनुपात में छोटा कर देती है। इससे होता यह है कि असल दुनिया में जगहों के बीच जो दूरी का रिश्ता है वो मैप पर भी बना रहता है। अच्छा, तो फिर ग्लोब और मैप में क्या फर्क है? देखिए, पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना हो तो ग्लोब बेस्ट है। लेकिन सोचिए, अगर किसी को अपने शहर की गलियां देखनी हो तो क्या वो ग्लोब घुमाएगा? नहीं ना, बस यहीं पर मैप काम आते हैं। वो किसी एक हिस्से पर जूम इन करके उसकी सारी डिटेल्स दिखाते हैं। और इसी तरह मैप और प्लान में भी एक बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, मैप एक शहर का एरियल व्यू है जिसमें मेन सड़कें, इलाके दिखते हैं। वहीं प्लान वो तो घर का ब्लूप्रिंट है जिसमें ये तक पता होता है कि कौन सी दीवार कहाँ है या दरवाजा कितना चौड़ा है। मतलब एक बड़े एरिया को देखता है और दूसरा छोटी से छोटी डिटेल को। अब देखिए, कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसकी ग्रामर तो समझनी पड़ती है ना? बिल्कुल वैसे ही मैप्स की भी अपनी एक ग्रामर होती है। तो चलिए अब इसके 3 सबसे जरूरी नियम सीखते हैं, जो असल में हर मैप को समझने की चाबी हैं। ये 3 चीजें हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। डिस्टेंस से पता चलता है जगहें कितनी दूर हैं। डायरेक्शन हमें उत्तर दक्षिण बताता है। और सिंबल्स वो तो मैप की अपनी वोकैबुलरी है, छोटे छोटे निशान जो असली चीजों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी यानी स्केल की। ये बस एक सिंपल सा रेशियो है। जैसे हो सकता है मैप पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर असल में 1 किलोमीटर के बराबर हो। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना स्केल के कोई भी मैप सिर्फ एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनकर रह जाएगा, उसमें कोई काम की जानकारी नहीं होगी। दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन यानी दिशा। ज्यादातर मैप्स पर एक एन लिखा हुआ तीर जरूर देखा होगा, है ना? वो हमें उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। और ये बिल्कुल कंपास की तरह है। एक बार नॉर्थ पता चल गया तो बस साउथ, ईस्ट, वेस्ट बाकी सब दिशाएं अपने आप पता चल जाती हैं। और तीसरा और बहुत मजेदार कंपोनेंट है सिंबल यानी प्रतीक। ये मैप की अपनी भाषा है। छोटी छोटी तस्वीरें या निशान जो सड़क, पुल, मंदिर जैसी असली चीजों को दिखाते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये भाषा यूनिवर्सल है। मतलब किसी को किसी देश की भाषा आए या ना आए, वो वहां का मैप आराम से पढ़ सकता है। तो ठीक है, अब हम मैप की ग्रामर तो समझ गए, लेकिन जैसे हर कहानी के लिए एक अलग किताब होती है, ठीक वैसे ही हर तरह की जानकारी के लिए एक अलग तरह का मैप होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मैप्स कितनी तरह की कहानियां हमें सुनाते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें 3 टाइप में बांट सकते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमैटिक मैप्स। एक जमीन की बनावट दिखाता है, दूसरा इंसानी सरहदें और तीसरा किसी खास टॉपिक पर फोकस करता है। मान लीजिए किसी को ये जानना है कि देश में पहाड़ कहाँ हैं या सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसके लिए वो देखेगा एक फिजिकल मैप। ये मैप हमें धरती की असली कुदरती शक्ल दिखाते हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ नदियां बह रही हैं। अब अगर फिजिकल मैप्स हमें कुदरत की बनाई दुनिया दिखाते हैं, तो पॉलिटिकल मैप्स हमें इंसानों की बनाई दुनिया दिखाते हैं।
मतलब देशों की बाउंड्रीज, राज्यों की सीमाएं, शहरों के नाम, ये सब कुछ एक पॉलिटिकल मैप पर मिलेगा। और फिर आते हैं थीमेटिक मैप्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक खास थीम के एक्सपर्ट होते हैं। सोचिए एक ऐसा मैप जो सिर्फ ये बताए कि देश में कहाँ कहाँ बारिश होती है, या एक दूसरा मैप जो सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में बताए। ये मैप किसी एक टॉपिक की पूरी कहानी कह देते हैं। चलिए वापस उसी आइडिया पर लौटते हैं कि मैप्स एक यूनिवर्सल भाषा है, और हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, अपने शब्द होते हैं, और वो है रंग और प्रतीक। ये बात बिल्कुल सही है। असल में भाषा की कोई भी दीवार मैप्स को रोक नहीं सकती। अगर इसके नियम पता है तो दुनिया के किसी भी कोने का मैप पढ़ा जा सकता है। इस भाषा में रंग सेंटेंस की तरह काम करते हैं, और मजे की बात यह है कि इन रंगों का मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। ये एक तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जैसे नीला रंग हमेशा पानी को दिखाएगा, भूरा रंग पहाड़ों को, पीला मैदानों को, और हरा रंग जंगलों या हरियाली को। रंगों के अलावा इस भाषा के अपने खास अक्षर भी होते हैं। इन्हें कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स या रूढ़ प्रतीक, मतलब वो निशान जो सबने मिलकर तय कर लिए हैं और हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए या कच्ची पक्की सड़क के लिए। इनके लिए खास निशान होते हैं, और ये निशान हर देश के मैप पर एक जैसे ही मिलेंगे। यही तो इनकी सबसे बड़ी पावर है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल का। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हम एक असली मैप को पढ़ सकते हैं। तो ये रहा सुंदरपुर और उसके आसपास के इलाके का एक मैप। जरा ध्यान से देखिए, इसमें कई गांव हैं, एक नदी भी बह रही है, और हाँ, एक रेलवे लाइन भी गुजर रही है। मतलब काफी कुछ है इसमें देखने के लिए। तो अब एक छोटा सा सवाल, जरा डुमरी गांव को ढूंढिए और बताइए इसके बगल से जो सड़क जा रही है वो किस तरह की सड़क है। याद कीजिए हमने सिंबल्स के बारे में क्या बात की थी। अगर इसका जवाब पक्की सड़क या मेटल रोड है तो बिल्कुल सही, वो दो पैरेलल लाइंस पक्की सड़क का ही कन्वेंशनल सिंबल है। तो बधाई हो, अब हम सब आधिकारिक तौर पर मैप पढ़ना जानते हैं। तो हमने देखा कि मैप सिर्फ रास्ते नहीं दिखाते, वो कहानियां सुनाते हैं, वो हमें हमारी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर मैप वाकई एक यूनिवर्सल भाषा है तो सोचिए जरा, हम इसके जरिए अपनी दुनिया के बारे में और कौन-कौन सी नई और अनकही कहानियां पढ़ और समझ सकते हैं।